और प्रधानमंत्री ने आज सुबह 10 बजे बड़ा अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान था लोकतंत्र के नए मंदिर में राष्ट्रीय चिन्ह की स्थापना का। जमीन से 32 मीटर ऊपर 95 क्विंटल कांसे से बना अशोक स्तंभ स्थापित हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत की झलक वाला मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नया संसद भवन भी बस पूरा ही होने वाला है। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा। अब अशोक चक्र से भारत में किसी को दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मोदी के विरोधियों ने इसमें भी विरोध का बहाना ढूंढ लिया। मोदी जो कर रहे हैं उससे विरोधी क्यों परेशान हैं? खबर के साथ संपूर्ण विश्लेषण यहां है। लोकतंत्र के मंदिर पर अशोक स्तंभ नरेंद्र मोदी ने स्थापित कर दिया है, लेकिन मोदी विरोधियों को इस पवित्र काम में भी मिर्ची लग रही है। किस मोदी विरोधी ने क्या कहा यह थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे नरेंद्र मोदी की सोच क्या है और इस विशालकाय अशोक स्तंभ को कैसे बनाया गया है। देश के नए संसद भवन के ऊपरी तल पर पीएम मोदी ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। कांस्य की इस प्रतिमा का वजन 9,500 किलोग्राम है। सपोर्ट के लिए स्टील का लगभग 6,500 किलोग्राम वजनी सिस्टम भी बनाया गया है। भारतीय कारीगरों द्वारा इसे पूरी तरह हाथ से तैयार किया गया है। इसकी स्थापना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि यह जमीन से 32 मीटर ऊपर स्थापित किया गया है। स्थापना से पहले यह विशालकाय अशोक स्तंभ 8 चरणों से गुजरा है। इसमें क्ले मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स से ब्रॉन्ज कास्टिंग और पॉलिशिंग तक की प्रक्रिया शामिल है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में देश के कई हिस्सों में स्तूप और स्तंभ बनवाए थे। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है उसे ही अशोक स्तंभ कहा जाता है और इसे ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनके मुंह चारों दिशाओं में हैं और उनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। स्तंभ के सामने धम्म चक्र है, जिसे कानून का पहिया भी माना जाता है, जो भारत के प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। लेकिन विरोधियों को चिढ़ इस बात की है कि पीएम मोदी नया संसद भवन बना रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के नए मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा कर रहे हैं। अशोक स्तंभ से अपनी चिढ़ दिखा नहीं सकते थे, इसलिए ओवैसी ने मोदी के पूजा करने पर भड़ास निकाली और प्रधानमंत्री के अधिकार पर भी सवाल खड़े करने लगे। मोदी विरोधी भले ही विरोध करें, लेकिन मोदी काम करने में विश्वास रखते हैं और काम करने वालों का पूरा सम्मान भी करते हैं। आज भी मोदी ने अशोक स्तंभ की स्थापना के बाद वर्कर्स से बात की। मोदी का मैसेज क्लियर था, नया संसद भवन किसी परिवार का नहीं बल्कि पब्लिक का होगा। यह इमारत लोकतंत्र की कुटिया होगी। वर्कर्स भी बोले, सबरी की कुटिया में राम आए थे, हमारी कुटिया में आप आए हैं। मोदी के साथ वर्कर्स की मुलाकात के वो 2 मिनट हंसी मजाक भरे थे और इसे खुद पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर किया। आपको क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन का वन नेशन वाला कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है? जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सबरी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। मंदिर, बड़ा बढ़िया बात बताया आप।
आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है, सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। नए संसद भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 2 से 3 महीनों में काम पूरा भी हो जाएगा। उम्मीद भी यही की जा रही है कि इसी साल संसद का शीतकालीन सत्र संसद के नए भवन में होगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि देश भर की नज़र लगी हुई है और सबके मन में ये सवाल रहता है कि लोकतंत्र का जो नया मंदिर बन रहा है वो उसकी क्या प्रगति है? लोकतंत्र का नया मंदिर, जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर में रखी थी, उस समय संसद ने लक्ष्य तय किया था कि 2 साल के अंदर हम इस भवन के निर्माण को पूर्ण करेंगे। उस लक्ष्य की ओर हम तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 हमने इसकी पूर्ण होने की तिथि तय की थी। मुझे लगता है कि अगला विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में जब भी होगा, हमारे नए संसद भवन जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है, जहाँ 130 करोड़ जनताओं की अपेक्षाएं आकांक्षाओं का ये मंदिर है, मुझे लगता है कि नया जैसी देश की जनता की अपेक्षा है उसके अनुसार 2022 में हम नए संसद भवन में संसद की कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो जो टारगेट रखा गया था अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का, आपको लगता है कि बिल्डिंग उस समय तक पूरी हो जाएगी या डिले चल रहा है? अभी उस तेजी गति से ही काम चल रहा है, लेकिन भवन निर्माण में कभी कुछ रुकावट आ जाती है। बीच में कोविड के समय भी कई परेशानियां आई थी, लेकिन जिस दिशा से, जिस तेजी से काम चल रहा है, हमारा लक्ष्य अभी भी अक्टूबर 2022 है। विंटर सेशन क्योंकि नवंबर दिसंबर में शुरू होता है, हमारा प्रयास है कि नवंबर दिसंबर विंटर सेशन में नए संसद भवन के अंदर संसद की कार्रवाई को चालू करें। मोदी है तो मुमकिन है वाली बात नए संसद भवन पर भी लागू हो रही है। तय समय सीमा में काम पूरा होने वाला है। अगर आज की बात करें तो यह प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल से सिर्फ 7 दिन लेट है। सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका सेंट्रल एवेन्यू 80% बनकर तैयार हो चुका है। इसके निर्माण के लिए करीब 971 करोड़ का बजट रखा गया था। अब यह खर्च 29% बढ़कर 1250 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की डेडलाइन अक्टूबर 2022 रखी है। नया संसद भवन वाकई बेहद खास होने वाला है। सुरक्षा के साथ इसमें तकनीक का भी विशेष ध्यान रखा गया है और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ब्रिटिश भारत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखने वाली है। खासियत के बारे में बात करें तो किस रूप में बहुत भव्यता या बहुत खासी होने वाली है ये बिल्डिंग? नया भवन निश्चित रूप से जहाँ आधुनिक भारत की एक झलक देखेगा, वहाँ हमारे देश की विविध संस्कृति को हम किस तरीके से यहाँ दिखा पाएंगे, और उसी के साथ भारत का संविधान गैलरी। हमारी कोशिश है कि नए संसद भवन के अंदर जहाँ हमारी ऐतिहासिक, हमारा समृद्ध इतिहास रहे, वहाँ हमारी आधुनिकता की भी झलक हो। इसलिए नए संसद भवन की नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन बिल्डिंग और उसके साथ सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग, ताकि इस नए भवन से हम हमारे माननीय संसद सदस्यों की कार्यकुशलता को बढ़ा सके, उनकी कैपेसिटी को बढ़ा सके और संसद का सचिवालय भी बेहतर कार्यकुशलता से काम कर सके। अगली बार आप जब भी लुटियंस दिल्ली जाएंगे, जब भी इंडिया गेट के पास से गुजरेंगे,
तब भारत के नए संसद भवन की छत पर लगा यह अशोक स्तंभ दूर से ही दिखेगा। जब नई संसद बनकर तैयार होगी तो नजारा क्या होगा, इसका बस अंदाजा लगा सकते हैं। देश की संप्रभुता का प्रतीक है भारतीय संसद की बिल्डिंग। संसद की नई बिल्डिंग बन रही है और इस नई बिल्डिंग के सबसे ऊपर होगा देश का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि संसद भवन के काफी दूर से ही वो नजर आएगा। आज उस राष्ट्रीय चिन्ह को अनकवर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के साथ आज सुबह कार्यक्रम में शिरकत की और पीएम मोदी ने इस राष्ट्रीय चिन्ह की जो प्रतिमा है उसे अनकवर किया है। ब्रॉन्ज का ये बना हुआ है। वेट के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 9,500 किलोग्राम इसकी वेट है और 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई। अब जाहिर तौर पे जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए था, इसलिए आसपास स्टील का लगभग 6,500 किलोग्राम का एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। इसको तकरीबन 8 फेज में तय किया गया है इस राष्ट्रीय चिन्ह को बनाने के लिए, जिसमें शुरू में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया, फिर मिट्टी से बनाया गया, फिर कांसे से बनाया गया और 8 स्टेज में पार करने के बाद जो राष्ट्रीय चिन्ह तैयार हुआ वो सबके सामने है। और संसद भवन के किसी भी हिस्से में आप देखें तो 200 मीटर से ज़्यादा दूरी पे ही ये नज़र आनी शुरू हो जाएगी। पुराने संसद भवन बिल्डिंग की बात करें तो उसमें ये नहीं था, लेकिन जो नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है उसमें ठीक बीचों बीच, यानी कि भवन के ठीक बीचों बीच सबसे ऊंचाई पे ये चीज़ है। और इस बार ये बिल्डिंग, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में होना है, तो उससे पहले ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और संसद का शीतकालीन सत्र इसी नई बिल्डिंग में होगा जिसके राष्ट्रीय चिन्ह का आज अनावरण किया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब श्रमजीवियों से बात की तो उनसे ये पूछा कि आप सिर्फ एक इमारत बना रहे हैं या इतिहास बना रहे हैं, और दिलचस्प ये रहा कि सभी श्रमजीवियों ने एक सुर में ये कहा कि वो एक इतिहास बना रहे हैं और यहाँ काम करने पर उन्हें गर्व होता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।